नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, ये जो एक स्मॉल कैप कंपनी है, हम उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। और ये कंपनी डेप्थ फ्री है, मतलब इसके ऊपर कर्जा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, अगर इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखें तो सितंबर 2020 में 72.69% था और अभी घट के 68.70% है। ठीक है, अगर हम एफआईज की बात करें तो सितंबर 2020 में 4.07 की होल्डिंग थी और यहाँ पे इन्होंने देखिए बढ़ा के कितनी ज़बरदस्त अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 7.82% की होल्डिंग है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डीआईज की बात कर लें तो डीआईज देखिए 15.08% की होल्डिंग थी और इन्होंने थोड़ा सा माल घटाया है, मतलब प्रॉफिट बुक किया है। और पब्लिक भी बहुत अच्छी है, जो कि पहले माल थोड़ा सा डाउन हुआ था और फिर उसके बाद जब अप गया तो प्रॉफिट सेल किया और फिर इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। और चलिए हम इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। और अगर हम इस कंपनी का यहाँ पे देखिए, इस कंपनी का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें, देखिए कोई भी कंपनी हो, अगर उसका हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, मतलब अगर वो कंपनी हमेशा ग्रोथ ही कर रही है तो वो चीज़ें हमें फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम 2011 से देखते हैं। 2000 अगर हम 11 से बात करें नेट प्रॉफिट की, तो देखिए 2011 में 5 करोड़, 2016 में 3 करोड़, 2017 में 16 करोड़, 2018 में 29 करोड़, 2019 में 46 करोड़, 2020 में 66 करोड़, 2021 में 79 करोड़। मतलब आप समझिए कि इतना ज़बरदस्त तेज़ी से इसका जो ग्रोथ है, कंपनी का जो ग्रोथ है वो बढ़ते ही जा रहा है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी से इस कंपनी का ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। तो हमें ऐसी ही मल्टी बैगर कंपनियां चुननी चाहिए जिसका हमेशा प्रॉफिट ग्रोथ हो। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए 2011 में 5 करोड़ और 2016 में 3 करोड़, लेकिन फिर 2017 में जंप तो किया। अगर इसने 2017 में जंप किया है इतना ज़बरदस्त, तो कोई बात नहीं, खाली एक ही साल में प्रॉब्लम हुई। फिर उसके बाद तो 2018 में, मतलब बढ़ते हुए जो ईयर है उस ईयर में बढ़ोतरी हो रही है। तो हमें ऐसी ही कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। आप लंबे समय के हिसाब से अगर रखेंगे तो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा, मल्टी बैगर रिटर्न। तो देखिए, चाहे छोटे निवेशक हों चाहे बड़े निवेशक हों, उनको सबसे पहले यही चीज़ें, बातें ध्यान में बहुत ही ज़रूरी रख लेनी चाहिए कि वो भले से जो उनका पैसा बचता है थोड़ा ही लगाएं, लेकिन एक अच्छे स्टॉक में लगाएं ताकि उनको एक लंबी टाइम होराइजन में एक बहुत ही अच्छा पैसा बने, बहुत ही अच्छा पैसा। अगर हम देखिए इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की अगर हम यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ है, देखिए अगर हम इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखिए 10 साल में 19%, 5 साल में 31%, 3 साल में 33%। मतलब आप देखिए सेल्स ऑफ ग्रोथ कितना ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 10 साल में 31%, 5 साल में 87%। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे 3 साल में गिरा है 40%, लेकिन फिर भी एक हिसाब से ठीक है।
देखिए अभी ये कंपनी इतनी पुरानी नहीं है कि इसका सेज या रिटर्न मिले। देखिए पुरानी की तो कंपनी पुरानी है, लेकिन जो यहाँ पे आपको सेज या रिटर्न मिले वो इतनी पुरानी लिस्टिंग नहीं है। कंपनी तो पुरानी है लेकिन लिस्टिंग नहीं है इतनी पुरानी। अभी हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुआ है, लगभग 1 साल होने को आ रहा है। और यहाँ पे देखिए 10 साल की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ शो नहीं है। 5 साल की बात करें 30%। अगर हम यहाँ पे 3 साल की बात करें तो 29%। लास्ट ईयर की बात करें 23%। देखिए लगभग ठीक ठाक है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, मतलब कंपनी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए मैं नीचे आऊँ तो अगर मैं क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करूँ तो देखिए क्वार्टरली प्रॉफिट थोड़ा अप डाउन रहता है, ये तो सभी लोगों को पता है। क्वार्टरली प्रॉफिट पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है जितना ईयरली पे दिया जाता है। अगर ईयरली प्रॉफिट बढ़िया है तो एकदम बहुत ही बेस्ट है। देखिए जो कंपनी का यहाँ पे आप देखिए, जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6889 करोड़ का है और कंपनी का नाम है रोजारी बायोटेक। आप सभी को पता है कि एक केमिकल में मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसका जो इंडस्ट्री पी है, ये अपने इंडस्ट्री पी से अभी महंगे पर ट्रेड कर रहा है। देखिए जो इसका इंडस्ट्री पी है वो 31 का है और अभी ये स्टॉक लगभग 87 पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो 73 रुपये का बुक वैल्यू है। देखिए करंट प्राइस 1254 रुपये का है। अगर हम आरओई की बात करें तो 23% का आरओई है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो 15 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। और देखिए जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो मैंने अभी आपको रिसेंट बताया 68.7% की होल्डिंग है। देखिए इस कंपनी में बात ये है कि कर्जे में ये कंपनी नहीं है, कोई भी कर्जा नहीं है, देख रहे हैं, और गिरवी रखा भी शेयर नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो इसका कैश फ्लो है थोड़ा सा माइनस में है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 करोड़ या 4 करोड़ कोई भी मायने नहीं रखता है। ऐसी कंपनियों में 3-4 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है। इसका जो फेस वैल्यू है 2 रुपये का फेस वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 21 करोड़ का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है। और हम ईयरली की बात करें तो देखिए 79 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर हम चार्ट देखें, ये देखिए चार्ट 1 ईयर का लगा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हर एक टाइम होराइजन पे इसने एक अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, अगर यही चार्ट में अगर मैक्सिमम लगाता हूँ तो भी आपको वही सेम देखने को मिलेगा कि ये जो स्टॉक है हर एक टाइम होराइजन पे, आप देखिए यहाँ पे हर एक टाइम होराइजन पे ये एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की कोशिश की है। आप जब से इसका आईपीओ चालू हुआ है तब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। और आज इस स्टॉक में भारी रिवर्सल देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ में 1 मंथ का चार्ट लगाऊं तो आप देखिए आज ही इस स्टॉक में बहुत ही तेज मोमेंटम था, जो कि बहुत ही भारी रिवर्सल देखने को मिला है। तो आपसे यही बोलना है कि आप इस स्टॉक को मौका मिलते ही दबोच लो। जब भी आपको ऐसा लगे आप इसको दबोच लो और आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से रखो। आपको 100% गारंटी है कि पैसा
ज़बरदस्त बनेगा। मल्टी बैगर रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रोजारी बायोटेक में। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है स्मॉल कैप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है मल्टी बैगर ये कंपनी बनेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।